इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांस की गलियों में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को भागते हुए दिखाया जाता है। उनके पीछे जर्मनी की यानी कि हिटलर। दरअसल ये वो वक्त था जब जर्मनी की सेना बहुत ज्यादा पावरफुल थी और अलायंस की जो सेना थी जिसमें बहुत सारे देश एक साथ मिलकर हिटलर से खरीदकर हिटलर की सेना ने बीच पर फंसा दिया था। उस वक्त लगभग फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा है के कब्जे जो सब वापस अपने घर जाना चाहते थे। यही टॉमी एक दूसरे सोल्जर से मिलता है जिसका नाम गब्सन है। दरअसल गब्सन वहां पर अपने साथी को दफनारा होता है। अभी तीनों की तीनों शप में पहुंच चुके हैं। कॉमी और इलेक्टर के अंदर खाना खा रहे होते हैं जबकि गब्सन शप के ऊपर होता है और उसी वक्त पानी के अंदर से उनके शप पर हमला हो पहुंच जाता है और वो दरवाजा खोलकर उन दोनों को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों देर कर समंदर के किनारे पहुंचकर अपनी जान बचा ले को नहीं खोल पा रहा होता। पर्दा भी मिस्टर गेरूसन अपनी बोट ले कर वहां पहुंच जाते हैं और उस पायलट की जान बचा लेते हैं और इसके बाद ये दोबारा से डनकर की तरफ बढ़ चलते हैं। वो ये आसमान में ब्रिटिश का सिर्फ एक ही फाइटर प्लेन है जिसे फजर तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जर्मनी को बचा लिया जाता है। लेकिन अब भी यहाँ पर कमांडर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स सोल्जर वही सभी सोल्जर्स इंग्लैंड वापस पहुंच जाते हैं जहां सभी उनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये अपनी जान पर खेलकर दुश्मन से लड़ने गए थे। हालांकि वहां से जीत कर नहीं आ पाए लेकिन उनकी बहादुरी को हर कोई सलाते करता है। टॉमी चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है जिसमें उसने 4 सोल्जर्स के बचने की उम्मीद की थी लेकिन 35,000 सोल्जर्स को बचाया गया। हमारा ऑपरेशन सकसा सफल हो गया। वही 30 सफर मासूम लोगों की जान गई थी। तो ये थी एक सच्ची कहानी।